पिछले वीडियो में ज्वालामुखी का विश्व वितरण का अध्ययन कर रहे थे। उसमें प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर वितरण प्रणाली, फिर हमने परिप्रशांत महासागरीय मेखला, मध्य महाद्वीपीय मेखला और मध्य अटलांटिक मेखला का अध्ययन किया था। आज अपन अंतरा प्लेट ज्वालामुखी का अध्ययन करेंगे। अंतरा प्लेट ज्वालामुखी प्लेट सीमाओं के अलावा प्लेट के अंदर भी, चाहे वह महासागरीय प्लेट है या महाद्वीपीय, ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। उनके कारण उद्गार के बारे में अभी तक एक मत नहीं है और प्रशांत महासागरीय प्लेट के अंतर्गत ज्वालामुखी की जो स्थिति यहाँ पे दिखाई गई है, इसमें एक प्रमुख श्रृंखला हवाई द्वीप से प्रारंभ होकर लगभग उत्तर पश्चिम दिशा में कमचटका तक चली गई है। हवाई द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं तथा इस द्वीप से जो श्रृंखला उत्तर पश्चिम की ओर आगे जाती है, उसमें द्वीप के केंद्र से क्रमशः प्राचीन, शांत, अपरदित और जलमग्न ज्वालामुखियों का क्रम पाया जाता है। मात्र हवाई द्वीप पर ही भूकंप ज्वालामुखी उद्भेदन द्वारा आते हैं तथा संपूर्ण श्रृंखला भूकंप रहित है। इसी कारण इसे भूकंप रहित कटक कहते हैं। इस प्रकार ये कटक भूकंप युक्त मध्य महासागरीय कटकों से भिन्न है। इस तरह के भूकंप रहित कटक प्रशांत महासागर में अन्य स्थानों पर तथा अन्य महासागरों में भी पाए जाते हैं। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के जैसन मॉर्गन तथा टोरंटो विश्वविद्यालय के टूजो विल्सन ने इस तरह के भूकंप रहित ज्वालामुखी कटकों की व्याख्या के लिए गर्म स्थल संकल्पना का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार गर्म स्थल मेंटिल में उन गर्म पदार्थों के द्रव जेट को दर्शाते हैं जहाँ से गर्म तरल मैग्मा ऊपर उठता है तथा स्थलमंडल को भेद कर सतह पर ज्वालामुखी के रूप में प्रकट होता है। इस तरह का लावा वर्टिकल फ्लो जेट के समान स्तंभाकार धारा के रूप में होता है तथा इनकी स्थिति संभवतः मेंटिल में स्थिर होती है तथा ये प्लेट के साथ गतिशील नहीं होते। इस तरह मेंटिल में अचल गर्म स्थल से लावा का प्रवाह स्थलमंडल पर होता है तथा इस तरह के ज्वालामुखी प्लेट के साथ भ्रमण करते हैं तथा गर्म स्थल से दूर हटते जाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि स्थिर गर्म स्थल से जितना दूर हटते जाते हैं उतना ही ज्वालामुखी प्राचीन तथा शांत होते जाते हैं। यदि गर्म स्थलों की स्थिति मेंटिल में स्थिर होती है तो प्लेट की गति तथा दिशा का परिकलन उन प्राचीन ज्वालामुखियों द्वारा किया जा सकता है जो इन प्लेटों के साथ जाते हैं। अर्थात जो ज्वालामुखी गर्म स्थलों से दूर हटते जाते हैं, इस आधार पर परिकलन किया गया है कि हवाई द्वीप से कमचटका तक विस्तृत शांत ज्वालामुखी तथा भूकंप रहित कटक श्रृंखला के सबसे दूरस्थ 75 मिलियन वर्ष तथा मध्य भाग के शांत ज्वालामुखी 25 मिलियन वर्ष पुराने हैं। यानी क्या बताने की कोशिश की है इसमें कि हवाई द्वीप से कमचटका तक विस्तृत शांत ज्वालामुखी तथा भूकंप रहित कटक श्रृंखला के सबसे दूरस्थ ज्वालामुखी 75 मिलियन वर्ष तथा मध्य भाग के शांत ज्वालामुखी 25 मिलियन वर्ष पुराने हैं। महासागरीय प्लेटों के अलावा महाद्वीपीय प्लेटों के आंतरिक भागों में भी ज्वालामुखी का खासकर दरारी उद्भेदन होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी भाग को उदाहरण के रूप में बता सकते हैं, जहां पर एक दरार के सहारे मायोसीन युग में 1 लाख घन किलोमीटर बेसाल्ट लावा का प्रवाह हुआ था, जिसका 1,30,000
1,30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तार होने से वर्तमान कोलंबिया पठार का निर्माण हुआ। इसी तरह क्रिटेशियस युग में प्रायद्वीपीय भारत में दरारी उद्भेदन होने से 5 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में बेसाल्ट लावा का प्रसार हुआ था। ब्राज़ील एवं पराग्वे के पराना का निर्माण भी अंतरा प्लेट ज्वालामुखी से निकलने वाले बेसाल्ट लावा के 7,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रसार के कारण हुआ। और पूर्वी अफ्रीका की भूभ्रंश घाटी क्षेत्र की ज्वालामुखी भी अंतरा प्लेट ज्वालामुखियों के उदाहरण हैं। मैं आपको पुनः बताना चाहूँगी, प्लेट का मतलब यहाँ पे है स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहते हैं। अब आता है ज्वालामुखी उद्गार के कारण। ज्वालामुखी जो उद्गार होता है उसके वास्तविक कारण का अब तक पता नहीं लगाया जा सका है, लेकिन उद्गार के कारणों को जानने के लिए हमें कई बातों को ध्यान में रखना होगा। ज्वालामुखी के वितरण पर अगर देखा जाए तो ज्वालामुखी भूपटल के कमजोर क्षेत्रों में पाए जाते हैं तथा भूकंप से इनका गहरा संबंध होता है। हिमालय क्षेत्र इसके अपवाद हैं, क्योंकि यहाँ पर भूकंप आते रहते हैं पर ज्वालामुखी कम पाए जाते हैं। और ज्वालामुखियों का सागरीय तटों के सहारे पाए जाना ये दर्शाता है कि जल एवं ज्वालामुखी के उद्गार में गहरा संबंध है। इस प्रकार ज्वालामुखी एवं पर्वत निर्माण क्रिया तथा धरातलीय दरार निर्माण में गहरा संबंध है। दूसरा है, ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन में बेसाल्ट की मात्रा काफ़ी अधिक होती है और ज्वालामुखी का उद्गार पृथ्वी के भीतर एक ऐसी परत से संबंधित है जो बेसाल्ट की बनी है तथा इसी स्थान से लावा ऊपर आता है। फिर है, केंद्रीय उद्गार द्वारा निकलने वाले पदार्थों में प्राय हर प्रकार की आग्नेय चट्टान के टुकड़े शामिल होते हैं। इससे प्रकट होता है कि ज्वालामुखी का उद्गार किसी विशेष प्रकार की चट्टान की परत से संबंधित नहीं है। दूसरे ये भी स्पष्ट है कि इस प्रकार के पदार्थों का निर्माण अत्यधिक ताप से कई प्रकार की चट्टानों के पिघलने से होता है। फिर है, केंद्रीय तथा दरारी उद्गार से लावा पदार्थ, गैसेज, विखंडित पदार्थ धरातल पर प्रकट होते हैं। इनका उद्गम स्थल कहाँ है और किस प्रकार का है, इसके बारे में अभी एक मत नहीं है विद्वानों में। ज्वालामुखी की उद्गार के समय तप्त लावा पदार्थ निकलता है। इससे प्रकट होता है कि जहाँ से लावा का उद्गार होता है वहाँ पर अत्यधिक ताप होता है। ये जो सभी बातें अपन ने या तथ्य जो हैं, इनके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि ज्वालामुखी के उद्गार की प्रक्रिया में 4 अवस्थाएं बताई जा सकती हैं। पहला, भूगर्भ में ताप का अत्यधिक होना। दूसरा, अत्यधिक ताप के कारण लावा की उत्पत्ति। फिर है गैस तथा वाष्प की उत्पत्ति। फिर है लावा का ऊपर की तरफ प्रवाहित होना। यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि उपयुक्त चारों क्रियाओं के साथ साथ कार्यरत होने पर ही ज्वालामुखी क्रिया का आविर्भाव होता है।